आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर हमारे ऐसे कुछ भाई है जो बकरी पालन करना चाहते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर जगह नहीं है या खेती नहीं है या हरा चारा उगाने के लिए अगर उनके पास कोई जगह नहीं है, तो आज का मेन टॉपिक है कि अगर हमारे पास जगह ना हो तो हम बकरी पालन कैसे कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आज हम थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको शेड के लिए जो जगह लगती है, तो इसके लिए आप सबसे पहले जो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आपका घर है और बाहर कोई थोड़ी भी जगह अवेलेबल है तो आप वहाँ केज सिस्टम टाइप बनाकर जानवरों को संभाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो ज़्यादातर लोगों के पास टेरेस होता है, तो आप टेरेस पे भी जानवर पाल सकते हैं। तो हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो टेरेस पे एकदम बढ़िया फार्म बनाए हुए हैं और कंपार्टमेंट्स वगैरह बना के अपने घर के टेरेस के ऊपर अभी गुड फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप वो बना सकते हैं। तो ये बात एक हो गई। अगर रही सबसे मेन बड़ी बात कि हमें इसे चारे का हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो देखिए भाइयों, जो हमारे जानवर होते हैं, बकरियाँ होती है, ये 100% अपने सूखे चारे के ऊपर भी पल सकती है या पलती है। बहुत सारे लोग इसे पालते हैं। तो इसमें सिर्फ हमें थोड़ा सा स्टडी करना है कि हम किस प्रकार के उनको ड्राई फूडर में चारा यूज़ करें। तो आज हम उस पर थोड़ा बात करते हैं कि अगर आप ड्राई फूडर पे फार्मिंग कर रहे हो या करना चाह रहे हो या करने की सोच रहे हो, तो आपको सिर्फ एक ही ड्राई फूडर दे के कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको अलग अलग तरीके के ड्राई फूडर यूज़ करना ज़रूरी है। जैसे कि आप हरी पत्ती यूज़ कर सकते हैं। अगर दिन में आप डाल रहे हो तो आप दिन में एक बार हरी पत्ती डालें, एक बार उसको तुअर भूसा डालें। अगर और कोई ऑर्डर अपने पास अवेलेबल है कि समझो अपना सोयाबीन का भूसा है, चने का भूसा, तो आप उसे खिला सकते हो। तो आपको ऐसा बदल कर अलग अलग उसके दिन में 3 या 4 आप डाइट या मील्स बना सकते हो और उसमें आप उसको अलग अलग सूखा चारा दे सकते हो। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये यहाँ पे आके रुकती है कि जिस तरीके से उसको हरे चारे में से न्यूट्रिशन मिलने वाले हैं, तो क्या वैसे न्यूट्रिशन ये सूखे चारे में से मिल पाएंगे? तो इसका जवाब है कि उसको नहीं मिल सकते। आपको सूखे चारे में से फाइबर ही ज़्यादा जानवर को मिलेगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ चीज़ें करना, जैसे मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो जो आप उसको फीड देने वाले हैं, अगर फीड के बारे में आप जानना चाहते हो, फीड मतलब जो हम उसको दिन में से एक टाइम खुराक देते हैं, कंसनट्रेट फीड देते हैं या दाना मिश्रण देते हैं, तो वो अपन किस तरीके से देने वाले हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारा कुछ डिपेंड करेगा। तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख रही होगी, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। हमने उसमें पूरी तरीके से बताया है कि आप दाना मिश्रण बकरियों के लिए और बकरों के लिए कैसे बना सकते हो। दोनों का अलग टाइप है। बकरों को हम वेडिंग के लिए देते हैं और बकरियों को हम मेंटेन करने के लिए या दूध देने के लिए या अच्छे बच्चे लेने के लिए हम उसको अलग तरह का दाना मिश्रण देते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए। तो सबसे पहले हम दाना मिश्रण देते समय मैं आपको सिर्फ उसमें बताता हूँ कि हमको क्या देना है। तो हमें हर रोज़ दाना मिश्रण में जब हम उसको बारीक करेंगे, थोड़ा सा दाना मिश्रण हम 4-5 दानों का मिश्रण बनाएंगे और उसको बारीक करेंगे, तो उसके अंदर हमें हर रोज़ 10 ग्राम एक जानवर या एक बकरी या बकरी के हिसाब से उसको 10 ग्राम मिनरल मिक्सचर देना बहुत ज़रूरी है। अब इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ मिनरल मिक्सचर क्यों दिया जाता है। तो कैसा है, जो हमारे जानवर या स्टॉल फीडिंग में भी देना ही पड़ता है, क्योंकि जो जानवर ग्रेजिंग करते हैं वो अलग अलग जगह का अलग अलग हरा चारा खाते हैं और अलग अलग ज़मीन में अलग अलग मिनरल्स रहते हैं, तो उसमें से उनको मिलते हैं। लेकिन जब हम उसको स्टॉल फीडिंग कर रहे हैं तो हम जो यहाँ पे डालेंगे वही वो खाने वाला है, बकरी या बकरा, तो इसलिए उसको उतने मिनरल्स मिलना मुश्किल है, तो नहीं मिलते। तो इसलिए हमें मिनरल मिक्सचर डेली 10 ग्राम पर डे के हिसाब से एक जानवर को देना चाहिए। अगर आप 10 बकरियों का खुराक बना रहे हो तो आपको 100 ग्राम यूज़ करना ज़रूरी है। तो मिनरल मिक्सचर में आप कौन सा मिनरल मिक्सचर यूज़ कर सकते हो? तो अगर बकरियों में हम यूज़ कर रहे हैं तो टोटावेट आता है, आपको यहाँ साइड को फोटो दिख रहा होगा, तो टोटावेट आप यूज़ कर सकते हैं। बकरियों की अच्छी फर्टिलिटी के लिए है, इसके अंदर प्रोबायोटिक्स भी है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। एग्रीमिल फोर्ट आता है, एग्रीमिल फोर्ट आप यूज़ कर सकते हो और अन्य कंपनियों के मिनरल मिक्सचर आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब हम सूखे चारे पे कर रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो हमें मिनरल मिक्सचर एक फर्स्ट यूज़ करना है। दूसरा है कैल्शियम, तो हमें कैल्शियम हम उसको किस टाइप में दे सकते हैं, तो कैल्शियम मिनरल मिक्सचर में भी आता है, लेकिन हमें ओरली भी देना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम और फॉस्फोरस ये ऐसे दो मिनरल्स या घटक है कि जो बकरे को ज़्यादा इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में शरीर को रिक्वायरमेंट होते हैं, और जो हमारे बकरियां है उन्हें भी ये ज़्यादा क्वांटिटी में लगती है। और जैसे बाकी मिनरल्स है जैसे कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, ये भी उन्हें लगते हैं लेकिन वो कम क्वांटिटी में लगते हैं, लेकिन उनको चाहिए ज़रूर। तो इसलिए हमें कैल्शियम ओरली देना ज़रूरी है। आप एक पर डे भी दे सकते हैं फीड के अंदर, या अगर आप ओरली पिला रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप भी उसको पिला सकते हैं। एक दिन का गैप दे के भी आप उसको पिला सकते हैं। साथ ही साथ हमें लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है, जिससे उसका लीवर हेल्दी रहे। और उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स होता है, B1, B2, B12 इस तरीके के उसके अंदर आते हैं। तो लीवर टॉनिक में भी आप हेपावेज यूज़ कर सकते हैं, या अगर अदर कोई ब्रांड आपको अच्छा लगता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो लीवर टॉनिक देना ज़रूरी है। साथ में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर 100% सूखा चारे पे अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो हमें महीना में से एक बार, मंथ में से एक बार हमें उस जानवर को टोनोफॉस्फॉन और अपना विटामिन D3 ये इंजेक्शन देना ज़रूरी है। तो ये इंजेक्शन हमें मिलते हैं मेडिकल में। तो टोनोफॉस्फॉन आप 2 ml इंटरमस्कुलर दे सकते हैं बकरे को, और विटामिन D3 1 ml, ऐसा एक जानवर का डोज है। अगर हम महीना में से उसको एक बार ये 2 इंजेक्शन लगाएंगे तो उसके बॉडी के अंदर फॉस्फोरस और विटामिन की डिफिशिएंसी नहीं होगी, और वो हेल्दी रहेगा, वेट गेन अच्छा करेगा, और उसके बॉडी पे भी शाइनिंग वगैरह रहेंगी। तो ये आपको देना ज़रूरी है। बकरी को साफ़, जब हम बकरियाँ पाल रहे हैं तो बकरी को साफ़ पानी देना ज़रूरी है, जिससे कि उनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। तो ये एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सूखे चारे पे करना चाह रहे हैं, अगर हमारे पास ज़मीन नहीं है, तो आपको ये चीज़ें 100% करनी है, जिससे कि आपके बकरियों में डिफिशिएंसी ना हो अलग अलग मिनरल्स की, विटामिन्स की। तो इसलिए हमें ये यूज़ करना ज़रूरी है। साथ ही साथ आप जो फीड दे रहे हैं उसके अंदर हम मल्टीस्टार दे सकते हैं। मल्टीस्टार आता है, मल्टीस्टार आप दे सकते हैं 5 ml एक बकरी के हिसाब से आप फीड के अंदर डाल के दे सकते हैं। अगर आपकी बकरियाँ 4 महीना प्रेग्नेंट है, 1 महीने में बच्चे देने वाली है, तो वाइटामिन H बोल के एक टॉनिक आता है, वो आप 5 ml एक बकरी के हिसाब से फीड में डाल के दे सकते हैं, जिससे कि बकरियों का अंडर डेवलपमेंट होता है, बकरियाँ दूध अच्छा देती है। और बकरियाँ दूध अगर अच्छा देगी तो आपके बकरियों के बच्चों के लिए ज़्यादा मात्रा में दूध उपलब्ध होगा, और बच्चों को ज़्यादा दूध मिलेगा तो बच्चों में भी वेट गेन अच्छा मिलेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो हमें स्टॉल फीडिंग में करना पड़ती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, तो इस तरीके से आप घर पे, अगर आपको जगह नहीं है, अगर आप घर पे इस तरीके से एडजस्ट कुछ करके बकरी पालन करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर और कोई आपके क्वेश्चन से जो आपके दिल में है और आप चाहते हैं हम उसका जवाब दें, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो हम ज़रूर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम उसके ऊपर वीडियो लाए। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।